चलिए आपको सहारनपुर लिए चलते हैं और जानेंगे जनता के मन में आखिर क्या है। कुछ जनता से ही बात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है और वो चाहते क्या हैं। भाई साहब, आप यहीं सहारनपुर से? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कुछ है माहौल? चुनाव पे तो योगी जी जीतेंगे जी। अच्छा। हाँ जी, विकास बहुत हुआ। हर रोड पूरे शहर में कहीं निकल जाओ, हर जगह यही काम चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब रोड बन गई है सब। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? योगी आएंगे। योगी आएंगे? हाँ जी। पूरी सुरक्षा? हाँ, योगी आएंगे। अच्छा। योगी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जैसे पहले लेडीज हम निकल नहीं सकती थी रात को या गैर टाइम किसी भी टाइम, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, सुरक्षा पूरी है, महिलाओं के लिए बहुत काम? बहुत बढ़िया, अच्छे काम कर रहा पूरा काम योगी। कर रहा है। हाँ जी। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार? सर, विकास तो अच्छा हुआ है योगी जी के कार्यकाल में और सुरक्षित भी हैं, माँ बहन सब सुरक्षित हैं और मैं समझता हूँ कि योगी जी को जाना चाहिए। लेकिन चर्चा यहाँ मसूद साहब की भी बड़ी चल रही है, लोग ये कह रहे हैं। वो कभी वो नहीं आएंगे। क्यों? नहीं, बस अच्छे काम किए होगी ना। हाँ। अच्छे बढ़िया काम किए उसने, सबको घर भी दिए बनवा के, टॉयलेट बनवा दी, सड़कें बनवा दी, हर काम उसने अच्छा किया। बतौर महिला कैसे देखती हैं आप योगी जी की सरकार को? अच्छा, बढ़िया। अब अपनी जगह सब सही है। युवा भी बहुत इस बार वोटर हैं, आप लोग भी हैं, वोट डालोगे क्या? जी डालेंगे। तो क्या लग रहा है, क्या इस बार समाजवादी के चांस लग रहे हैं। समाजवादी के? योगी जी? योगी जी की कहे? योगी जी ने कहा क्या, वो समाजवादी के चांस लग रहे हैं यहाँ से सहारनपुर। बताओ भाई साहब। योगी जी आएंगे भैया, अच्छा। 300 प्लस। बगल में तो कह रहे हैं कि सपा। कहने तो उनके कहने से क्या होता है, हाँ। योगी जी 100% आएंगे। अच्छा। विकास क्या है सहारनपुर की जनता क्या सोच रही है? अभी तो खुद ही कंफ्यूज लग रहे हैं सब। नहीं, उससे क्या होता है, कोई कंफ्यूज नहीं है, योगी जी आएंगे। अच्छा। प्लस 300 लेके आएंगे। प्लस 300? प्लस 300। अखिलेश यादव जी आएंगे अब की बार। मोदी सरकार, कोई और आगे पीछे कोई नहीं है, मोदी ही सरकार है। कोई नहीं आएगा आगे पीछे, जमानत जब्त हो जाएगी सबकी। अच्छा। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब जमानत हाँ बीजेपी ही आएगी। अच्छा। 100%। बीजेपी ही? 100। मोहर्रम अली पप्पू के आने से बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो गई। समाजवादी में जाने से मोहर्रम अली पप्पू का जो दंगे का आरोपी था, बीजेपी उससे ज्यादा और मजबूत हो गई, क्योंकि हिंदू मत एक तरफ हो गया। अच्छा। 2014 के दंगों का मुख्य आरोपी था वो, शानपुर जो दंगा हुआ था। अच्छा। और इमरान मसूद का तो हाल वो हो गया, ना इधर करा ना उधर करा। है इमरान मसूद साहब तो अभी चक्कर में हैं। कोई बात नहीं, चक्कर सब निकल जाएगा। अच्छा। अपने गुम्बर साहब आएगा और बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार है। क्या कहेंगे बाजी? योगी जी आएंगे जी। इस बार तो माहौल बड़ा टाइट लग रहा है। फिर भी आएंगे, सबका विकास होगा। अच्छा। हाँ जी, योगी जी आएंगे। अभी तो यही कर रहे हैं, उसके बाद जो करेगा उसको मिलेगी वोट ना। तो ये तो आप ही लोग तय करेंगी, जनता तो जनार्दन है। आपके अंदर इतनी ताकत है, महिलाएं सुरक्षित हैं बता रहे हैं लोग। हाँ नहीं, वो सब तो सही है पहले से ज्यादा, लेकिन अब आगे जो बेटर और ज्यादा करेगा, पेंशन देगा, जो हर चीज को वो करेगा, हम उसको देंगे वोट। महिला है, सिलेंडर का भी मामला है। सिलेंडर भी है, सिलेंडर 1000 से कम नहीं हो रहा है अब। ना सब्सिडी आती है, कुछ नहीं आता है अब ना, पहले मिलता था। और जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले उनके उन्होंने राशन वगैरह सब कैंसिल कर दिया है। अच्छा। तो बस अब हम लोग तो आगे जो चलेगा उसी को वोट देंगे, जो सब हमको भी देगा। मैं तो गुस्सा इतना किसके लिए? गुस्सा किसके लिए है? बस सरकार के लिए ही है। अच्छा। हाँ जी। तो इस बार किसका परिवर्तन? अखिलेश कह रहे हैं कि हम आके सब कुछ शुरू कर देंगे, विकास ले आएंगे, पूरा तख्ता पलट देंगे, सब कुछ कर देंगे। अखिलेश करेंगे तो फिर अखिलेश को देंगे। अच्छा। हाँ जी। करने के बाद तो देंगे। हाँ। अगले साल देंगे, इस साल तो बीजेपी ही है। अखिलेश सरकार ने बढ़िया काम तो ये साफ तौर से वो जनता है, तमाम जो लोग हैं उनका कहना भी यही है कि विकास की अगर बात होगी तो विकास होगी, महिलाएं सुरक्षित होंगी। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार सहारनपुर में माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो वही है जी, बीजेपी का। अच्छा। भाई ये शहर का दुर्भाग्य रहा कि जिस पार्टी की सरकार होती है उसका एमएलए यहाँ से नहीं हो पाता। अच्छा। और शायद प्रभु कृपा करें इस बार ये मामला भी ठीक हो जाए। तो दुर्भाग्य तो आप लोग जनता जनार्दन है, बदलेंगे? जी, इस बार ये प्रयास है हाँ। कि अपना एमएलए हो, अपनी सरकार हो। बता रहे हैं विकास बड़ा सहारनपुर में हुआ, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ। नहीं, काफी काम हुआ है जी, पहले से बहुत ज्यादा काम हुआ है। सड़कें सही हो गई हैं, लाइटों की व्यवस्था सही, सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था। 5 साल बड़े आराम से निकल गए, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सब लोग यहाँ पहले भी प्यार से रहते थे, आज भी प्यार से रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। उस योगी जी का अपना सबसे प्यार भरा वातावरण में काम हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, सब ठीक है। तो जनता साफ तौर से यही सहारनपुर है और सहारनपुर का ये मुख्य बाजार भी है जिसमें साफ तौर से यही कहा जाता है कि भाई विकास है तो विकास के साथ हैं, और विकास अगर हो रहा है तो फिर वो योगी जी हैं, योगी जी अगर विकास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर यहाँ पे तमाम जो जनता है उनका ये भी कहना है कि आखिर विकास की रणनीति क्या होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन तमाम जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा चलते भी हैं, क्योंकि निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी भी बात है, क्योंकि जनता का अपना एक अलग मत है, अपनी एक अलग सोच है। तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर सोचना क्या है, उनका कहना क्या है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सहारनपुर की जनता क्या सोच रही है? बीजेपी बुम्बर साहब आएंगे। अच्छा, आई बीजेपी आई, बीजेपी आई। मसूद साहब का हालचाल कुछ नहीं है, जब गिनती में भी नहीं है। नमस्ते बीजेपी योगी सरकार, योगी सरकार। विकास कितना माना जाए? विकास देखो विकास हो रहा है जी, आपको पता है सारा विकास ही सारा चीज बढ़िया काम हो रहा है। मैडम एक मिनट लूंगा आपका, थोड़ा इधर आए। इस बार चुनाव का माहौल मैडम क्या लग रहा है आपको? इस बार आपको कुछ लग रहा है इस मामले में? मामले में तो यही लग रहा है कि देखिए, भले ही विपक्ष वाले पूरा जोर लगा रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग शायद सहारनपुर में या तो सपा आ सकती है या फिर भाजपा। मेरे अकॉर्डिंग तो 2 ही लोग हैं, बाकी तो देखिए सब पार्टी चाहती है कि हम आ जाएं। महिलाओं को लेकर अगर बात करें एज अ वुमेन, आप सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, महंगाई, तमाम चीजें। नहीं, महंगाई को लेके तो देखिए सारी सरकार इक्वली लगती है मुझे। महंगाई को लेके तो भाजपा भी कुछ ज्यादा नहीं कर रही है। हाँ, एक प्लस पॉइंट है कि आधार ये श्रमिक कार्ड बना दिए तो एक प्लस पॉइंट आ रहा है गरीबों के लिए, लेकिन मिडिल क्लास को तो कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है। सुरक्षा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं है। आए दिन मैं न्यूज में देखती रहती हूँ, रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। तो हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है, बहुत ज्यादा अभी भी नहीं चेंज हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, बट अभी सुरक्षा ओके है। तो जनता है, मिली जुली बातें हैं, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है और साफ तौर से सुरक्षा भी मुद्दा है। व्यापारियों का अपना एक अलग दर्द है और तमाम लोगों का एक अलग दर्द है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जनता जनार्दन जो है वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बात भी करेगी और देखेगी भी। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में ये है कि आखिर सहारनपुर की जनता इस बार किसको सबसे ऊपर लेकर आने वाली है। चलिए, चुनावी चौपाल में अब बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मछली शहर विधानसभा की। क्या कह रहा है यहाँ की जनता का मन? आगामी 2022 चुनाव को लेकर चुनावी चर्चा किस तरह चल रही है, चलिए जानते हैं। प्रदेश 2022 विधानसभा का बिगल बज चुका है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। जहां बड़े बड़े राजनेता प्रत्याशियों के चयन में जुटे हुए हैं, तो वहीं जौनपुर की जनता क्या सोच रही है, किस दल का लहर है, जनता क्या सोच रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद जौनपुर के मछली शहर विधानसभा में। 2022 में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जो भी अधूरे काम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी काम अधूरा रह गया है उसको इस बार पूरा करने का हम लोगों का लक्ष्य है। क्यों बीजेपी सरकार बनना चाहिए? ये तो आप आम जनता से भी पूछ सकते हैं कि इस कोरोना काल के महामारी में बीजेपी सरकार में कितना कुछ किया। गरीबों के लिए राशन दिया, जिनके पास और सुविधाएं नहीं थी पैसे भी दिए, किसानों के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि किसान और गरीबों की आवाज बीजेपी सुनती है, आपका कहना है। आप बताइए, आप नौजवान हैं, कई बार से चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं, वोटिंग कर चुके हैं, अब की बार किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? ये तो बदलाव जो होना था वो तो 2014 में ही हो गया है। अभी जो बदलाव होने जा रहा है ये गरीब बनाम विकास जो है, विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। वो चाहे गरीबों का विकास हो, चाहे किसानों का विकास हो, सभी का विकास उन्होंने किया पूरे देश में। तो बीजेपी की लहर है, बीजेपी एक एकदम सर्वोपरि लहर है। क्योंकि हम बीजेपी को इसलिए वोट करना चाहते हैं, तो ये अब विपक्ष की लड़ाई खत्म हो गई है।
ये पार्टी की लड़ाई खत्म हो गई है। ये श्री राम के चरणों में जो वोट करेंगे हम श्री राम के चरणों में करेंगे। ये पार्टी बाजी खत्म हो गई है। विपक्षी कहना है कि राम के नाम पर विकास की बात नहीं किए हैं। हाँ, नहीं, बहुत तो कुछ हुआ है। हम लोग देख रहे हैं ना, हमारे गांव में जितना सब गुंडागर्दी चल रहा था वो गुंडागर्दी नहीं है। सब लोग जहाँ है सब लोग सुरक्षित है। और हम ये गुंडा मुक्त सरकार है, विकास की बात हो रही है। आप बताइए कि युवाओं के लिए क्या कितनी जरूरत है, क्या परिवर्तन अब की बार किस तरफ देख रही है जनता? देखिए, हमारे विधानसभा में यहाँ पे बीजेपी के विधायक नहीं रहे, इसीलिए इस क्षेत्र में हमारे बहुत कम विकास हो पाया। और लेकिन हम लोग इस बार बीजेपी को वोट करेंगे और यहाँ से बीजेपी का विधायक बनाएंगे ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके और यहाँ पे युवाओं के लिए अच्छे कॉलेज हो। और मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव हो रही है इसमें ये विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं हो रही है। विकास का मुद्दा जौनपुर जिले में मछली शहर एक ऐसी सीट है जहां पर चाहे वो सपा सरकार रही हो या वो इस समय के वर्तमान विधायक भी रहे हों, माने जगदीश शंकर में किसकी लहर है? नहीं, देखिए, लहर की बातें नहीं है, यहाँ त्रिकोणी लड़ाई होगी। जो बीजेपी के विधायक नहीं हुए हैं, बस इस बार बीजेपी में यहाँ के विधायक होंगे। और विपक्ष पार्टी खुश है कि जो एक दो विधायक होंगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी। जी जरूर हल होगी, अगर जहाँ सरकार बनेगी वहाँ हल ही होना है। मछली शहर की जनता है, आपने सुना है, यहाँ पर जो किसान वर्ग है वह कुछ उनका दर्द है कि हमारा फसल की सुरक्षा हो, महंगाई दर जो है कंट्रोल किया जाए। युवा हैं, उन्हें रोजगार और विकास का चाहिए। बाकी तमाम लोग हैं, उन्हें विकास की बात होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आगामी 7 मार्च को मछली शहर की जनता अपनी मत जो है वह डालने जाएगी, तभी तय हो पाएगा कि आखिर मछली शहर में किस तरह का बदलाव यहाँ की जनता चाह रही है। मनोज सिंह पटेल, न्यूज 18, मछली शहर, जौनपुर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कैराना से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत। उसके बाद शामली जाने का उनका कार्यक्रम बन रहा है। शाम को फिर मेरठ में संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। शामली के बाद मेरठ जाएंगे शाह। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ये दौरा बेहद अहम रहने वाला है। कल से प्रचार प्रसार अभियान में जुट जाएंगे केंद्रीय मंत्री। तो उत्तर प्रदेश में कल से प्रचार करेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शामली के बाद मेरठ जाने का उनका कार्यक्रम रहेगा। कल उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। पश्चिमी यूपी से शुरू होगा ये प्रचार प्रसार अभियान। कैराना से प्रचार शुरू होगा। शुरुआत कैराना से करेंगे, उसके बाद शामली जाएंगे अमित शाह। हमारे संवाददाता पवन गौड़ हमें ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का? देखिए आरजू, आपको बताऊं कि गृह मंत्री अमित शाह का कल पश्चिम क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं। वो पहले शुरुआत करेंगे कैराना से। कैराना क्योंकि बीजेपी लगातार कैराना से पलायन का मुद्दा उठाती रही है। उससे पहले जब मंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने भी जो परिवार पलायन कर गए थे और फिर वो वापसी करके आए थे, उनके साथ जाके मुलाकात की थी। कल गृह मंत्री अमित शाह भी अपने जो चुनाव अभियान है उसकी शुरुआत कैराना से करेंगे और वहां डोर टू डोर जाके पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम शामली का है। शामली में भी पार्टी का जो प्रचार कार्यक्रम है उसमें रहेंगे। उसके बाद में शाम को फिर तकरीबन 5 बजे के आसपास वो मेरठ पहुंचेंगे और मेरठ में पार्टी के वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकर चुनाव में जीत की रणनीति तैयार करेंगे। देखिए, आज जगत प्रकाश नड्डा ने आगरा से शुरुआत की तो वो महादेव मंदिर में पहुंचे पूजा अर्चना करने के लिए। चुनाव प्रचार प्रसार से पहले क्या ऐसा कोई कार्यक्रम अमित शाह का है? देखिए, अभी अमित शाह का ऐसा तो कार्यक्रम कोई अभी सूचना पार्टी के हवाले से अभी नहीं आई है। अभी फिलहाल यही सूचना आई है कि आज जेपी नड्डा ने ब्रज क्षेत्र से शुरुआत की है, तो वहीं कल जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो पश्चिम क्षेत्र से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पश्चिम पार्टी का ऐसा मानना है कि जब चुनाव की शुरुआत है जो पहले 2 फेज हैं वो पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगर पार्टी का यहाँ से कैंपेन अगर ऊपर उठता चला जाता है और पार्टी के पक्ष में यहाँ माहौल अगर तैयार होता है तो ऐसे में चुनाव पार्टी के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो पार्टी पूरा जोर लगा रही है पहले 2 चरणों के लिए, जिसमें पश्चिम और ब्रज आते हैं, उसमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक लगातार अब चुनाव प्रचार पर जो है वो बहुत बड़ी आप रैली नहीं कर सकते हैं, रोड शो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में डोर टू डोर बड़े नेता जाएंगे और पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।